ये कुरान करीम मिस्र की फतेह के बाद मेरे मरहूम बुजुर्ग सुल्तान सलीम खान को भिजवाया गया था। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके पैगंबर की इताअत करो और जो तुम में से साहिब इल्म है उनकी भी इताअत करो। और फिर हमारे प्यारे पैगंबर ने फरमाया, किसी अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर फौकियत हासिल नहीं है सिर्फ तकवा की बुनियाद पर। और कोई भी अल्लाह की किताब के ऐन मुताबिक हुक्मरानी करता है तो उसकी भी इताअत करो। ऐ उम्मते मोहम्मद, क्या तुम लोग ईमान रखने वालों में से नहीं हो? हम ईमान रखने वालों में से हैं, बिल्कुल है। तो मेरी इताअत क्यों नहीं करते हो? फिर कुछ पूछना चाहता हूं अब कि बागियों के बहकावे में आकर बगावत के लिए क्यों तलवारें उठा लेते हो? अब आप हमारे बादशाह हैं और इसीलिए ये जान भी आप पे फिदा है, और आपके खिलाफ हमारे दिलों में कुछ भी नहीं। हम आपके दोस्त के दोस्त और दुश्मन के दुश्मन हैं। सो अगर ये सच है तो आप लोगों को बागियों की हिमायत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वादा हमारी सदाकत अपने बादशाह के साथ है, और इसी वजह से हम बागियों की हिमायत कभी नहीं करेंगे। फितना फसाद की वजह से ये हुकूमत दिन ब दिन कमजोर से कमजोर तर होती जा रही है। आपके मुतालबात इस हुकूमत की कमर तोड़ रहे हैं, क्योंकि आपकी सफों में सरकश सिपाहियों की तादाद बढ़ती जा रही है और हमें इस सरकशी को वक्त से पहले रोकना होगा। अवाम में नफसा नफसी फैल रही है और जिन ओहदों के मुतालबात कर रहे हैं आप लोग, वो 500 से ज्यादा नहीं है। तुम लोगों के मुतालबात मानने के लिए मैं अवाम के पेट नहीं काट सकता। क्या आप लोगों को अंदाजा है कि आप लोगों की तादाद 40,000 है, तो हर एक को ओहदे नहीं दिए जा सकते। आपकी तनख्वाहें एक दरिया के बराबर है। हम बादशाह सलामत के खिलाफ होने वाले बागियों को कबूल नहीं करते और आपकी तस्दील करके माल लूटने वालों की बिल्कुल हिमायत नहीं करते, और ना ही लूटे हुए माल को हम जब्त करने की ताकत रखते हैं। हम कभी भी लुटेरों की हिमायत नहीं कर सकते। जो भी हमारे बादशाह के खिलाफ जाएगा वो हमारा दुश्मन कहलाएगा। निकाल दो सबको, हमें इनकी कोई जरूरत नहीं। उलमाओं में से काजी सामने आ जाए, एक कदम आगे आ जाए। काजी साहिबान, क्यों अहकाम शरीयत को सही तरीके से नाफिज नहीं करते? क्यों नफरत के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा नहीं करते? आखिर कैसे आप लोग रिश्वत ले सकते हैं? ऐसा नहीं है आका, हमारा हर फैसला शरीयत के मुताबिक होता है। लेकिन अगर हम किसी जालिम के खिलाफ आवाज उठाते हैं और वो जालिम किसी आला ओहदे पर फाइज हो, तो फिर हम पर इल्जाम लगते हैं कि हम किसी की हिमायत कर रहे हैं या फिर हमने किसी से रिश्वत ली है। हम कुछ भी करें मेरे आका, इल्जाम ही लगते हैं। मेरे आका, मेरा बेटा इस्तांबुल का काजी सैयद महमद सही कह रहा है। जब इसने नाजायज तौर पर सिपाहियों को अवाम को लूटने से रोकने की कोशिश की, तो उन सिपाहियों ने मेरे बेटे के घर पर हमला करके हर शय जला डाली मेरे आका। शेख उल इस्लाम आहिजाद अफंदी, तो आपने क्या किया? उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की?
मेरे आका, मेरे बादशाह, अगर आप हमारा साथ दें तो हम इस सल्तनत से जुल्म को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे मेरे आका। आला, ऐ उम्मते मोहम्मद, तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा और तुम लोग इस बात के गवाह हो कि मेरे उल्मा, सिपाही और काजी मेरे साथ यानी तुम्हारे बादशाह के साथ सादिक है। लेकिन ये काफी नहीं। हर एक जो यहां मौजूद है हमारी मुकद्दस किताब कुरान मजीद पर हाथ रखकर सदाकत की कसम खाएगा। कदीम कवानीन की पैरवी करते हुए हम फितना फसाद से अपने आप को दूर रखेंगे और अपनी इस सरजमीन के हाकिम सुल्तान मुराद खान की हमेशा अतात करेंगे। और हमारे बीच छुपे हुए गाफिलों को अपने दरमियान शामिल नहीं होने देंगे, कानून के हवाले करेंगे। हम कानून के हवाले करेंगे। आज यहाँ हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर अपने बादशाह की मौजूदगी में सदाकत की कसम खाते हैं। अगर कभी आला इज्जत बादशाह सलामत ने हमें हुक्म दिया और हम उस हुक्म को बजा ना ला सके तो जो कसम हमने उलमा और अवाम के सामने खाई है वो कसम तोड़ने के बराबर होगी और दुनिया में तो उसकी सजा मिलेगी मगर आखिरत में भी अंजाम बुरा होगा। जंग हो या अमन, हम अपने बादशाह के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। मैं हूं इस सल्तनत का बादशाह और खुदा ही ने ये इज्जत मुझे बख्शी है। मैं सुल्तान मुराद खान फतुहात का नया सिलसिला शुरू करूंगा इंशाअल्लाह और अवाम की फलाह व बहबूद ही अव्वलीन फर्ज होगा मेरा। अब एक शफाफ निजाम कायम करूंगा, एक ऐसा अदालती निजाम जिससे हर एक को इंसाफ मिलेगा। मुझसे पहले जितने भी बादशाह आए उन्होंने अवाम का ख्याल नहीं किया। खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं इस सल्तनत को उस ऊंचाई पर लेकर जाऊंगा कि तारीख भी लिखेगी कि एक बादशाह था